सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 78 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। TRN 78 एक नंबर का आता रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। सवाल नंबर 1 का आता रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। कुछ ने बोला प्रेजेंट में 10 साल के बाद यह अनुपात रीना की आयु 10 साल के बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। तो दुगनी मतलब ये एक तो ये दो 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 लिख लिए। ये दोनों का अंतर कितना होगा? किसी एक अनुपात का अंतर 1 हो गया, बट कोना कोनी गुना करके घटाओ, ये 3 और 2 ये 1 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर 10 से निकल गया, तो 10 में आप सोचिए कि 5 साल पहले 3 से गुना करेंगे 30 आएगा। यहाँ 10 आ गया, 10 गुना 1 ये 10 होगा। लेकिन 5 साल पहले 5 घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। यह 30 में से 5 जाएगा, 25, ये 5, ये 5:1 होगा। यही आंसर है 5:1। ये उत्तर हो गया 5:1। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को समझिए। 2 नंबर सवाल कहता है कि बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। बिक्की और सुमी, सवाल नंबर 2, बिक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 यहाँ डाल दिए, कुछ नहीं बोला। ये प्रेजेंट में, ये वर्तमान हो गया। अब इसका 12 वर्ष के बाद 12 साल के बाद दोनों के आयु का अनुपात यहाँ पर बोला जा रहा है कि 11:15 होगा। 11:15। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ देखना कि इधर वाला काम करना है, इधर वाला काम करना है, तो इधर वाला काम कर लिए। इधर वाला काम 12 हो गया। किसी एक अनुपात का अंतर, इसका अंतर 3 होगा, बट ये 30 और ये 33, तो ये 3 हो गया, 3 दिन खत्म होगा। आंसर ये 12 होगा। 12 में जिससे गुना कर लीजिएगा आंसर। रामबान तो आपको पता है। तो आंसर पूछा जा रहा है कि सुमी की आयु क्या है। तो सुमी की आयु कितना है? 3 है। 3 से गुना करेंगे, ये 36 वर्ष होगा। यही आंसर 36 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 वर्ष ये सुमी की वर्तमान आयु क्या है? तो ठीक, तो सुमी की आयु यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। साल बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। 12 साल के बाद दोनों के आयु का अनुपात 11:15, ये भी ठीक है। तो सुमी की आयु तो 12 यहाँ लिख दिए। 12, इसका अंतर कितना होगा? तो 11, अच्छा है, 11 और 15 ये 4 होगा ना, अंतर यह 4 होगा। अब यहाँ 15×29 ये 33, तो 15, 30 और 33 ये 3 है। इसको 4 बार में काटेंगे, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 48 आंसर होगा। ये 48 होगा। 48 आंसर हो गया। 48 कर लीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में 3 पर आइए। 3 नंबर सवाल कहता है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश का आयु का अनुपात 6:5 है। सवाल नंबर 3 नंबर का था कमल और सुरेश। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6:5 डाल दिए। यहाँ पर सवाल बोला 6 वर्ष पूर्व लिख दिए। 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 है। 10 डाल दिए। सबसे पहले इधर जोड़ लेते हैं। 6 4 10, उल्टा रहता जुड़ता है। किसी एक अनुपात का अंतर 1 हो गया, बटा यह 60। अब यहाँ पर 55, तो 5 हो गया। इसको 2 बार में काट सकते हैं, 2 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो सुरेश ये 6 है, तो 6 से गुना कर, इस 5 है तो 5 से गुना कर लिए, ये 10 होगा। लेकिन क्या 6 साल पूर्व, तो 6 जोड़ लेते तो यह वर्तमान पड़ेगा। ये 16 वर्ष आंसर हो गए। ये उत्तर हो गए 16 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 नंबर सवाल कहा था किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है जिसमें A का अंशदान 10,000 रुपया है। ये कई बार हम बता चुके हैं सवाल को, इस तरह का सवाल बनना चाहिए आपसे। सवाल नंबर 4 कहता है ABC साझे में कोई व्यापार आरंभ करता है जिसमें से A का अंशदान 10,000 A का अंशदान 10,000। उसका बोला जा रहा है कि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपया, A को 500 रुपया, B को 300 रुपया और C को जो बचा हुआ रेस्ट होगा 200 रुपया। यही बनेगा। तो बोला जा रहा है, तो बताइए कि B को 300 रुपया मिला हो तो C की पूंजी कितना है। तो C की पूंजी हमको बताना है। C की पूंजी व्हाट, ये बताना, ये क्या है। आप सोचिए ज़रा, 500 रुपया फ़ायदा होता है, 10,000 रुपया लगाता है। 500 रुपया फ़ायदा हुआ तो 10,000 रुपया लगाया, तो यहाँ पर आपका 1 रुपया का फ़ायदा होगा, तो 10,000 बटा 500 होगा। यह दोनों जीरो को काट सकते हैं। ये 20 बार में हो गया। तो 200 रुपया लगाएगा तो कितना पूंजी होना चाहिए। तो 200 रुपया लगाएगा तो पूंजी आपका होना चाहिए 4,000 रुपया। ये आंसर 4,000 होगा। पूंजी इसका 4,000 होगा। इसका वैल्यू चाहिए 300 में निकाल लीजिए, जो चाहिए निकाल सकते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5। ये किरण और संयोग तो कई बार आ चुका है, तो इसको बना सकते हैं आप। किरण और संयोग का सेटिंग हम कर देते हैं। ये कई बार आपके सवाल में बुक
बुक में भी आ चुका है, क्लास में बता चुके हैं। किरण, संयोग और किशोर कुल मिलाकर 4700 रुपये ये लगा है, 4700 रुपया। आरंभ में किरण ने संयोग से 500 रुपया ज़्यादा, 500 रुपया ज़्यादा। उसके बाद फिर आगे बोला संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा, ये 300 रुपया ज़्यादा। अगर ये x रुपया तो ये x प्लस 300 और ये x प्लस कितना होगा 500 हो गया। बस यहाँ पर टोटल 4700, टोटल कितना x 3x 5 प्लस 3 800 बराबर 4700 हो गया। देखिए यहाँ पर ये x रुपया x प्लस 300 तो यहाँ पर 800 होगा ना, x प्लस 300 तो x प्लस 800 होगा, 8 3 1100 होगा, 1100। अब 1100 काटेगा 3600 होगा तो x बराबर कितना होगा 1200, 1200 का 12 लिखिए, 12 3 15 या 15 लिखेंगे, 12 8 20 यहाँ 20 से लिखना पड़ेगा। बस इसको हल कर लिए। अब हल करने के लिए आगे तो आपको दिया है 1410 रुपया, यहाँ दिया है 1410 रुपया टोटल लाभ हुआ है। तो टोटल यहाँ पर कितना करें 20 10 30 10 40 40 7 47। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, तो बताइए कि किरण का लाभांश, किरण कितना है 20 से गुना कर लीजिए, इसको 3 बार में काट सकते 30, ये 600 आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 600 आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है ABC एक कारोबार, सेम सवाल उसी प्रकार से इसको बना लेंगे, 1000 में दे दिया है। अगला सवाल कहता है एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य का 40% अधिक है तो उस मूल्य पर 30% का छूट दिया जाए तो उस पर लाभ या हानि परसेंट क्या है। ध्यान से सुनिए, यह सब सवाल बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको समझना पड़ता है कि सवाल में करना क्या होता है। सवाल में यहाँ कहता है कि एक वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य से, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, 40% मतलब 140 अधिक कर लिए, 30% छूट देता है 70 कर लिए। बस इसको हल करना है, ये जीरो खत्म हो गया, यह बन जाएगा 7×9 बटा 100। तो आप देख लीजिए कितना कम ऊपर वाला है 2%, तो 2% की कमी आपका आंसर होगा 2%, यह आंसर होगा 2%। या इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसका तरीका से नहीं बनाइएगा तो डायरेक्ट हम एक तरीका और बताएं उस तरह से भी बना सकते हैं। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें अक्षर, सवाल में 8, बाएं छोर से 5वां अक्षर के दाईं और बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन होगा। बायां दायां जुट गया 15, तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है ओ, तो आंसर ओ हो जाएगा, यह उत्तर ओ हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 15 दिया है तो 15 ये लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं छोर से 5वां अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन होगा, बस ये 15वां दिया तो 15 में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 25वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन होगा। बाएं से 25वें अक्षर, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन होगा, तो ये 15 हो गया, बाएं से 15वां होगा तो 15वां लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं दिया है तो इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब उल्टा क्रम में लिखा जाए, ABCD उल्टा लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब ABCD इधर से लिखना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए ZYX, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन होगा। यह 8 7 15 हो गया, बायां लिखना पड़ेगा। 15वां लेटर होता क्या है ओ होता है, लेकिन बायां छोर से, तो बायां छोर से जड मिल गया, इसलिए ओ को उल्टा L सही हो जाएगा, ओ गलत हो जाएगा, L आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका आंसर देंगे आप सभी। आंसर क्या होगा, सेम सवाल है। 50 विद्यार्थियों की कतार में रामू का क्रमांक ऊपर से 20वां है तो इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। ऊपर से 20वां है तो नीचे से पूछेगा, उल्टा जब पूछेगा तो हम बोले हैं टोटल में से एक कम करके घटा लिए, 50 में आपका घटेगा 19 घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31वां आंसर हो। ये मौखिक, ये सब सवाल में मौखिक बनाना है। सवाल में 13 आइए, 100 विद्यार्थियों की कतार में अभिषेक का क्रमांक नीचे से 40 है तो ऊपर से क्या होगा।
नीचे हो या ऊपर हो या दाएं हो या बाएं हो, उल्टा करना पड़ेगा। तो एक कम करके घटाइए, 100 में आप 39 घटा दिए, आपका आंसर 61 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 61। अगला सवाल बोलता है 400 विद्यार्थियों की कक्षा कतार में सीता ऊपर से 200वां है, तो इनका क्रम नीचे से क्या होगा। तो 400 में 199 घटा लीजिए, आपका आंसर 201 हो जाएगा। ये उत्तर होगा 201। अगला सवाल कहा था 15 नंबर, किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाईं छोर से 10वां है तो बी का क्रमांक दाहिना छोर से 20वां है, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं। देखिएगा ये सारे रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी बच्चों की कतार में 15 नंबर, किसी बच्चों की कतार में ए का क्रमांक बाईं छोर से 10वां, बी का क्रमांक दाहिना छोर से 20वां है, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे, तो कतार में कुल कितना है 10, 20, 30, 5, 35 आंसर हो गया। बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। किसी बच्चों के शरीर में बी का क्रमांक बाईं छोर से 8वां है, क्यू का क्रमांक दाईं छोर से 9वां है, इन दोनों के बीच में सबको जोड़ लीजिए, सेम इस प्रकार से जोड़ के बताइए आंसर क्या होता है। अगला सवाल बोलता है पी स्टार क्यू 17 नंबर, 17 पी स्टार क्यू बराबर पी प्लस क्यू, तो 3 स्टार क्यू 3 स्टार 7 मतलब क्या 3 + 7 बराबर 10 हो जाएगा। जैसे ऊपर जोड़ किया तो जोड़ लिया, आंसर हो गया। उसी तरह 6 × 7 बराबर 13, तो 6 × 7 बराबर 13 मतलब क्या 13 7 13 पूरा आया है, तो 9 × 7 बराबर 9 7 16 हो जाएगा, 16 आंसर हो गया। सवाल में 19 पर आते हैं, 19 को समझते हैं। सवाल में 19 देखिए, सवाल में 19 यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण हो गया, दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं और मुड़कर 17 मीटर, तो बाईं और इधर हो गया 17 मीटर, बाईं और मुड़ गया और 17 मीटर चला, अंत में फिर मैं बाईं और मुड़ा और 35, बाईं तो ऊपर हो गया 35 चल गया, बाईं और मुड़ा 35 और चल गया। तो बताइए कि मैं अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हूँ। प्रारंभिक बिंदु से इतनी दूर है 17 हो गया, 17 मीटर पूरब हो जाएगा, आंसर होगा 17 मीटर पूरब, 17 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल में एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्यांकित करता है और 20% छूट देता है, तो उस पर लाभ हानि क्या है। तो इसको बोलता है 45% ज़्यादा, 20 नंबर 45% ज़्यादा प्लस कर लिया और 20% छोड़ दिया माइनस कर लिया, तो उसको क्या होगा। इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बस प्लस माइनस माइनस ये हो गया तो माइनस डाल दिए, 45 × 20, 45 का 20% बटा 100 कर लिया। इसको 5 बार में काट सकते हैं, इसको 9 बार में काट सकते हैं, बस 45 - 29 हो जाएगा, बस 29 × 1 30 हो गया, 15 × 1 16, 16% का लाभ होगा। ये आंसर होगा 16% का लाभ, उत्तर होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं 145 बटा 100 माइनस 80 बटा 100, ये भी आपका होगा, लेकिन इसको हल करने में थोड़ी दिक्कत होगा, जो बनाना चाहते बना सकते हैं। यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्यांकित करता है और उस पर 40% का छोड़ देता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिए, 50% अधिक मूल्यांकित क्या है, इसको बना सकते हैं 50% अधिक को 150 बटा 100, 40% छोड़ दिया 60 बटा 100, 0 0 खत्म हो गया, ये 90 बटा 100, 90 बटा 100 हो गया तो 10% का छूट हो गया, आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 नंबर कहा था 8% ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। कौन धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ साधारण ब्याज की बात बोल रहा है, कुछ नहीं बोला, साधारण। तो 8 चौके 32 हो गया, तो 6600 रुपया होना मतलब मिश्र धन होता है। या 32 ब्याज होगा तो मिश्र धन 132 होगा। मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 होता है, 100 से गुना कर लिया, आंसर हो जाएगा। इसी को हल करना, आंसर होगा। इसको समझाएंगे तब होगा, जो नहीं समझे थोड़ा दिक्कत होगा, टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है 23 नंबर सवाल बोलता है, 23 नंबर सवाल कहता है कि 6 वर्ष में, ये 6 वर्ष हो गया, 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 496 साधारण है। तो यहाँ साधारण कितना 24, तो हमको बोलता कौन सा धन, मूलधन, तो 100 पर निकालिए, आंसर हो गया। साधारण ब्याज 496 रुपया हो जाएगी। तो आपको पूछा जा रही कि मूलधन क्या है, कोई धन, तो धन आप बना दिए, आंसर हो जाएगा। 100 पर निकालिएगा, आंसर होगा। कितने मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 3 महीने के लिया गया जमा धन मिश्र धन 20-25 रुपया हो जाएगा। देखिए सब सवाल है साधारण ब्याज पर। 24 नंबर सवाल बोलता है कितने मूलधन 5% ये दर हो गया, 3 महीना को वर्ष बना लिए, वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते 1/4 वर्ष,
1/4 वर्ष हो गया। जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा। तो मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा। तो 2025 रुपया मिश्र धन हो जाएगा तो मूलधन चाहिए। तो मिश्र धन बराबर क्या, हम मान लेते हैं मूलधन x है, x प्लस ब्याज बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन बोलते हैं। तो मूलधन गुना समय, समय आपका एक होता है, समय गुना दर बटा 100। बस इसको हल करना, हल करेंगे तो इसको 20 बार में काट सकते हैं, 20 बार में कट गया। अब 2025 आ गया, 2025 आने के बाद x प्लस इसको हल करेंगे तो x बटा 80 होगा, x बटा 80 हो जाएगा। इसको हल करना है तो 2025 बराबर यह आपका हो जाएगा 80 81 81 x बटा 80। बस इसको हल कर लिए, आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। 3 महीने के लिए जमा किया गया है तो 2025 रुपया हो जाएगा। इसको हल करेंगे, हल करने पर आपका आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन से ट्राई कैसे कीजिएगा, देखिए ऑप्शन से इसको सीख लीजिए। हम मानते हैं कि 2025 रुपया हो जाएगा, तो ये मिश्र धन है, मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन 2025 से कम होगा, मूलधन 2000 ऑप्शन में दिया, 2000 मान लिए। तो ब्याज यहाँ कितना निकलेगा, 25 रुपया। तो ब्याज हम यहाँ देखते हैं, तो ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुना समय 1/4 गुना दर बटा 100। बस ये 0 0 खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे 5 बार में, ये 25 रुपया ब्याज आ गया, तो इसलिए मूलधन आपका 2000 है। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी इच्छा जो कारण कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। राम ने अब महेश से 1 रुपया में 8 पैसे साधारण ब्याज लेता है। तो 8 पैसे साधारण ब्याज लेता है, तो 3 वर्ष के बाद महेश ने उसे कुल 1178 रुपया दिया। तो राम ने कितने ऋण को लिया, देखिए ध्यान दीजिए, आप सोचिए जरा। राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसा, 8 पैसा मतलब क्या, 1 रुपया में 8 पैसा। तो 1 रुपया में 8 पैसा तो 100 रुपया पर रेट होता है ना। 1 रुपया में 8 पैसा, तो 8 पैसा तो 100 रुपया में यहाँ 100 से गुना करें, 8 पैसा। तो 8 रुपया ने 8 पैसा, तो 8 पैसा ऐसे होना चाहिए, 8 पैसा हो गया। तो 100 रुपया में कितना रुपया होगा, 100 रुपया में यहाँ हो जाएगा, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे, 100 हो गया। मतलब क्या, 100 रुपया में 8 रुपया लेता, मतलब 8% हो गया। ऐसे समझ लीजिए कि 8 पैसा होगा तो 8% 100 रुपया पर चला जाएगा, तो 8% हो गया, ये रेट हो गया। 3 वर्ष के बाद, ये समय 3 वर्ष ले दिया, तो 3 वर्ष ले, ये समय हो गया। 3 वर्ष के बाद राम ने कुल 1178 रुपया दिया था। राम ने कितना ऋण लिया था, तो ऋण कितना लिया था, 1178 रुपया 3 वर्ष के बाद दिया। तो 1 वर्ष में 8%, तो 3 वर्ष में 24, तो 24 ये मिश्र धन हो गया, तो 124 हो जाएगा। तो मूलधन कितने पर निकलता है, 100 पर। बस इसको हल करना, आंसर हो गया, हल करेंगे आंसर बनेगा। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने में एक आदमी को 20% का मुनाफा होता है, तो वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचा जाए तो मुनाफे कितना प्रतिशत होगा। देखिए दुगनी कीमत पर बेचा जाए, सवाल ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का मुनाफा होता है, तो 20% का मुनाफा हो गया। मान लिया कि 20% का मुनाफा हो गया, तो 100 रुपया में बेचा। 20% का मुनाफा हो गया तो 100 रुपया में बेचा, तो 20% का मुनाफा आ गया। अब उसके बाद कहता है दुगनी कीमत पर हम बेचेंगे तो हमको मुनाफा कितना हो जाएगा। तो ऐसे सोच लेना है कि 20% का मुनाफा हो रहा है, तो दुगनी कीमत पर बेचना मतलब क्या, 200 रुपया में बेचना। तो 100 रुपया में बेचे तो 20% का मुनाफा मतलब 120 हो गया। अगर 200 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, तो 100 रुपया में बेचे तो 20% का मुनाफा। तो दुगनी कीमत पर 1 रुपया में बेचे तो 120/100। दुगनी कीमत मतलब 200 पर बेचेंगे तो हमको क्या होगा, तो 120/100 गुना 200। तो 200 पर बेचेंगे तो 240 होगा। तो 240 में मुनाफा कितना होगा, 140 होगा। 20% मुनाफा मतलब 120, तो यहाँ पर मुनाफा कितना, 100 घट जाएगा, 140 आंसर होगा, 140 उत्तर हो गया। अगला सवाल कहता है 2 दर्जन केले की लागत मूल्य, 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपया है, तो 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार घाटा कर 4 रुपया प्रति दर्जन रखता है। अच्छा, 4 रुपया प्रति दर्जन रखता है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा, ध्यान समझिए। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य यानी 24 केला का दाम है 32 रुपया।
32 रुपया 18 केले, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य ये मान लिया, क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य मान लिया। 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन, तो 18 केला 12 रुपया प्रति दर्जन, तो 18 केला बेचा 12 रुपया प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन एक केला का दाम 1 रुपया, तो 18 केला का दाम 18 रुपये, 18 रुपया वो वसूल लिया। उसके बाद बोलता है बाद में घटाकर 4 रुपया प्रति दर्जन कर दिया, तो 18 केला बच गए, बिक गया, तो शेष बचा कितना, 18 बिक गया तो 6 केला बचा। अब 6 केला बचा मतलब आधा दर्जन बचा, तो आधा दर्जन बचा, तो यहाँ पर बोला शेष केला को 4 रुपया प्रति दर्जन रखता है, मतलब कि 4 रुपया में एक दर्जन बेचता है, तो 6 केला बचा, आधा दर्जन बचा, तो 2 रुपया यहाँ से कमा लेगा। तो टोटल कमाएगा कितना, 20 रुपया। 20 रुपया ये कमाया और लगाया था कितना, 32, तो 12 रुपया तक घाटा लग गया। तो घाटा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 32 से लिए, तो इसका 4 तिया 12, 8 बार में ये काटेंगे, 8 बार में काटेंगे, इसको 50 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 होगा, 50 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आगे इसको हल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 और यहाँ पर 2, यानी 75 बटा 2, 37.5, 37.5 ये आंसर होगा। 37.5% का घाटा लग जाए, ये उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं, तब तक के लिए ठीक से जय हिंद।